हसन साहब, मालूम है कि आपको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त पर मुख्तलिफ अखबारों की सुर्खियों पर तबसरा कर दें। नहीं, मैंने मुख्तलिफ सुर्खियाँ, ये मैं क्रिकेट से आपने खुद बात की, दिलचस्पी नहीं। इतना मैंने पढ़ा है कि ये एक बिल्कुल ही नौज़ादा टीम के हाथों दलीलो ख़ार हो गए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल हैरत नहीं। उसकी वजह है मरियम, हमारे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग एक सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह लोगों ने सुना भी नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग का एक कमाल है कि बहुत सी बातें जो लोगों के लिए हैरान कुन होती हैं, वो जिसको थोड़ी इस बात की को अकल समझ हो, वो नहीं होती। एक शेर है अदीम हाशमी मरहूम का ग़ालिबन, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। वाह। मेरा एक ज़माने में एक जुमला बड़ा वायरल रहा कि जब टाइटैनिक डूबता है तो पूरे का पूरा डूबता है। हम सब एक ही बीमार जिस्म के आज़ा हैं, हो नहीं सकता। हुजूर का एक हुक्म है, मैं उसको और तरीके से ज़रा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि हवाला और है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक बल्कि इंसान एक जिस्म की मानंद है। वो ये एक उज़्व को अगर कोई, मेरा अल्लाह माफ़ करे, हाथ टूट जाए या कुछ कट जाए कुछ, तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला होगा। हम एक ऐसे जिस्म की मानंद हैं, असूलन तो ये काम इंसानों में भी, लेकिन ये मुसलमान की एक डेफिनेशन ये। अच्छा, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपका जो असल चेहरा है इस मुल्क का, इकॉनमी है मसलन, नाम इस्लामी जमहूरिया, अखलाकियात देख लो, मैंने क्या बोलना उस पर। तो ये जो आप बात कर रहे हो जी, वो T20 पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होती है T20 क्या है। अच्छा है बार बार हारें ताकि बुखार उतरे कौम का। सही। हम अजीब चीज़ों में उलझे हुए लोग हैं। आपने पहला सवाल ही ये रखा है, वो खुदा का खौफ करो यार, लोगों के कड़ाके निकल गए हैं, लोगों का हशर हो गया है, लोग बच्चे मार के खुदकुशियां कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। फख्र कर रहे हो 16 रुपए की रोटी या 17, खुदा का खौफ करो यार। और देखो बात सुनो, अमेरिकन्स जो मर्जी कहते रहो, आप तो उनसे भीख भी लेते रहे हो। कैसा मजलूम किस्म का उन्वान है फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की किताब का, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। 2 हाथ मिले होते थे बचपन में, मैं देखता था, एक के कफ के ऊपर अमेरिकन फ्लैग होता था, दूसरे पे पाकिस्तानी बीट आती थी। मतलब वो बुनियादी तौर पे मुल्क ही नहीं है, वो सुपर पावर बन गए, नेशन ऑफ नेशंस, मेल्टिंग पॉइंट है दुनिया का। जो काला पीला नीला हरा अजीबोगरीब बोलियां भांत भांत के उन्होंने उनको कौम बना दिया। हम एक रब रसूल के मानने वाले, एक किताब, हम हमारा दरमियान कुछ लेना देना है ही नहीं। गुस्सा है एक दूसरे के बारे में, नफरत है, इंतकाम है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ मोरालिटी है। आप लेके बैठ गए क्रिकेट, मेरी भाड़ में मुझे नहीं कोई दिलचस्पी। और मुझे इसका एक और एंगल है, बल्कि वो आप बताते कि वहाँ डॉलर, अमेरिकन डॉलर्स चले हैं अमेरिकन करेंसी ने, एंड यू नेवर नो। जिस तरह का हमारा इज्तिमाई किरदार है, वो लोग बात ही नहीं करते। हकायक क्या है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, व्यूअर्स नहीं जानते हमारा कैरेक्टर क्या है। क्रिकेट की पड़ी हुई है, इज्तिमाई कैरेक्टर का जो धज्जियां उड़ी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। कैरेक्टर या क्रिकेट, ये नखरे होते हैं, रजियां पुजियां दे, खांदियां पींदियां दे, एवं एक मैच जीत गए तो वो फुदकते फिर रहे हो। उस पर भी क्या तोप चलाई है तुमने 76 साल में, एक वर्ल्ड कप। इसलिए जाने ये फजूल से सवाल होते हैं, इसलिए सवाल ना किया करें। मुझे हसन साहब, भारतीय जनरल इलेक्शंस पर बात कर लेते हैं। भारतीय आम इंतखाबात में मोदी के बयानी की शिकस्त पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी की इखलाकी शिकस्त है। मुझे यकीन था कि हिंदुस्तान के लोग अपने आइन के लिए लड़ेंगे, मेरा एतमाद सच साबित हुआ। आपका तबसरा। देखें, पहली बात तो ये है कि इन दोनों
ये प्रियंका और क्या राहुल गांधी, इन्होंने जान तोड़ मेहनत की है, हैट्स ऑफ टू देम। वरना मुसलसल पसपाई के बाद लोग दिल छोड़ जाते हैं। दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को, तो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों, मलिच हों, शूदर हों, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उसकी वजह है कि जो बुत उन्होंने बनाया था अपने हाथों से तोड़ दिया। बहुत जल्दी अकल आ गई। मैं कब से कहता था, देखो मैं खैर खा आदमी हूं, दुनिया में इंसान सुखी रहे, अपना वतन तो छोड़ो, वो तो अपनी घर की बात हो गई, उनका तो बार बंदा ही सोचता है। मुझे नहीं, भूख से बिलखता बचा वो हिंदुस्तान में हो या पता नहीं इथोपिया में हो, मुझे तो थोड़ा करेगा ना, डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो ये मैं पहले भी कहता था कि इंतहा पसंदी, देखो हमारे दीन में एक बुनियादी बात है और हम भी इसकी परवाह नहीं करते। इंतहा पसंदी के बारे में हमारे हुजूर का ये हुक्म है कि इससे बचो, इत्तदाल और मियाना रवी इख्तियार करो। दूसरी बात यह है कि इत्तदाल और मियाना रवी और इंतहा पसंदी से गुरेज, ये इबादत और खाने में तुम्हारी और भी जिम्मेदारी है, निरी इबादत नहीं। ये नहीं कि पूरी कड़ाई पाड़ गए, नहीं, उसमें भी भूख हो अभी बाकी थोड़ी हाथ खींच लो, ये बाबरकत बात है, इसके बड़े फायदे। लेकिन नहीं, डंगर यही हाल उधर है। इसलिए ये बुत बनाया खुद, वो कल्ट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना, सारा सब कुछ छप चुका है। इसमें खुद मोदी की भलाई है। भगवान मोदी का जो है, उसने मोदी को इबरतनाक अंजाम से बचा लिया। ये सोचा होगा कि ये बहका और फटका हुआ है। याद रखना, जिस स्टेज पे नरेंद्र मोदी साहब पहुंच गए थे, इससे आगे तबाही थी उनकी भी। अभी तो सिर्फ शिकस्त है, बाइज्जत किस्म की फतह है, भरम रह गया है, शर्म रह गई है। वरना इस सोच के साथ तारीख भरी पड़ी है। हद हो गई यार, तुम बुलडोज करने चले हो हर किसी को ही। बहुत आला, मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, ये मोदी का जवाल नहीं, कुदरत ने उसको जिल्लत से बचा लिया है। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, वो रब तो सबका ही है। सही। कोई अदा इस बंदे की पसंद आई होगी, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, सिखों ने, मुसलमानों ने। बहुत आला, मैं खैर खा हूं वहां के मासूम बच्चों का, बेरोजगार नौजवानों का, वहां की बेबस लावारिस औरतों का, बूढ़ियों का। इनका क्या कसूर है? हम यरगमाल होते हैं हम जैसे मुल्क। और ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, जो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क हैं वहां भी वो यरगमाल होते हैं, लेकिन जिनके पास गिरवी पड़े होते हैं वो संग दिल नहीं होते, वो जानवर नहीं होते, वो भेड़िए नहीं होते। उनकी प्रायोरिटीज में शामिल होता है कि अपने आवाम को भी बाइज्जत और बावकार रखना है। यह आदमी तो हिंदुस्तान को तकसीम करने पे तुला हुआ है, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं। खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं, सेंसिबल हों, मुतवाज़िन हों, लोगों के अंदर जुनून, इंतहा पसंदी, बेगैरती, बेशर्मी, लोगों को बरहना करके मारना और ये करना और औरतों के साथ बदतमीजी करना, तुम क्या हो? बहुत अच्छी बात। मैं हिंदुस्तान के हर शहरी को, जिसका इसमें रोल नहीं था, उसको भी क्या बचा लिया तुम्हें हालात ने, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड न्यूज। ठीक है, बहुत खूब। और ये मैं कोई सड़ापे जलापे से नहीं कह रहा। ठीक है, चलें। नेक्स्ट खबर हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी की सूबाई हुकूमत के लिए तरजीहात पर मबनी रोड मैप का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि अवाम नफरत की सियासत पसंद नहीं करते, हुकूमत बानी पीटीआई से ध्यान हटाकर अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। 5वीं बार इलेक्शन जीते लेकिन हमारे वुज़रा और अरकान असम्बली सुस्त नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह सख्ती करें। वैसे किसी सियासी लीडर से ऐसी बातें पहले नहीं कभी सुनने को मिली।
नहीं नहीं, करते करते रहते हैं, अच्छी बातें भी की हैं, बहुत से लोगों ने की हैं, लेकिन आपने इतनी लंबी तकरीर की है, इसका पता क्या है? इसका बॉटम लाइन क्या है? इसका बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ ये नहीं बानी पीटीआई, हर तरफ से ध्यान हटा के फोकस करो अपने आवाम की बेहतरी भलाई, और ये जो घटिया नीच बाजारी कमियों जैसा रवैया है, पोस्टिंगें, ट्रांसफरें, 2 नंबर भर्तियां, मुल्क खा जाते हैं ये। अच्छा, बिलावल ने जो बात की है बहुत भली, बहुत उम्दा बात है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग से निकलो, मसाइल पे, अवामी मसाइल पे तवज्जो दो वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। बिलावल भी बंकियां मार जाता है, ये उसने अपने नाना के, अपनी वालिदा के। भुट्टो साहब फिर कभी कभी लूज बॉल दे दिया करते थे, ये उसके शायान शान नहीं है। जब वो नून लीगियों की तरह बिहेव करने लगता है ना, या शेख रशीद के लेवल पे उतरने, नहीं, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस नॉनसेंस। इसी तरह की बात। अच्छा, और होता क्या है, देखो एक बात, लीडर कम उम्र भी हो, उसकी एज का कोई ताल्लुक नहीं। लीडर क्या होता है? मेरी डेफिनेशन ऑफ अ लीडर, वो बाप होता है, चाहे छोटा हो उम्र में, या वो उस्ताद होता है। ये याद रखना, ये लीडर मीडर नहीं। और बाप और उस्ताद की 2 खुसूसियात होती हैं, दोनों की एक खुसूसियत खासियत होती है, वो ये, उसकी नजर अपनी पॉपुलैरिटी पे नहीं होती, अपने बच्चों की फलाह बहबूद और कामयाबी पे होती है। यार ये कैसी खूबसूरत, अब्बा कभी मैं पॉपुलर होना है, मुंडे लफंगे हो जाने तो कोई इधर फिर रहा को उधर, लानत है। वो डिसिप्लिन सिखाता है, फलाना सिखाता है, सख्त गिरी, सोने का निवाला देने की कोशिश करता है, शेर की आंख से देखने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट उन्होंने कहा है ना कि हमारे अरकान असेंबली सुस्त, चाबक मारो इनको। बहुत अच्छी बात की है औलाद। अच्छा, उस्ताद के लिए भी, वो भी शागिर्दों में पॉपुलैरिटी नहीं। यकीन करो, हमारे वो बेलीपुर वाले फार्म हाउस में आज भी सूफी अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, बच्चे थे, बेवकूफ़ थे, कि अल्लाह करे बीमार हो जाए, सख्त बहुत थे। अब पिछले 20-25 साल से सूफी साहब की तस्वीर मेरे घर में, वो जो पता नहीं बहुत बड़े ओहदेदार थे उनके बेटे, तो मैं अक्सर उनका, चूँकि सूफी साहब का जिक्र करता था, उनका मुझे फ़ोन आया, तो वो शुक्रिया, मैंने कहा जी शुक्रिया किस बात का, मेरे लिए तो वो मेरे तो रूहानी उनका ताल्लुक है। मैंने उनसे तस्वीर मंगवाई, आज से 20-25 साल पहले की बात। वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन बाद में जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में समझाया था, बताया था, भैया कमाल की बात है। अच्छा, बिलावल भी इधर उधर की मारता है, नहीं मारना चाहिए उसे, ताकि वो इनसे बिल्कुल अलहदा लगे। बहुत अच्छी बात की है, खींचो अपने लोगों को, एक उस्ताद की तरह, बाप की तरह, भले तुम आधी उम्र के हो, तुम्हें कैसे मनसब पे हो, ये इसका हक अदा करो।